मेरा नाम शिवेंद्र है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। आज मैं गया था, एक्चुअली हम बिजनेस के लिए गए थे और मुख्यमंत्री जी के एरिया से ही होके आए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यूपी में हर जगह एक्सप्रेस वे है, हर जगह विकास का जो एक परिकल्पना रखी गई, उस हिसाब से बिहार कंपेयर टू अन्य शहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इस समय पीछे है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? खाली जुमला, खाली लंबा लंबा फेंके। और 15 लाख गरीब के खाते में जाएगा। अब तो चुनाव आने वाला है, पैसा गया। मोदी जी 15 लाख सुनिए ना, और खाते में गया। पैसा ए भैया, अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। क्या किए बताइए जनता को। कोई दो काम गिनवाइए। कभी भी विपक्ष 370 का नाम लेता था। उससे आपको क्या फायदा? उससे आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा। बिहार की बात कर रहे हैं हम। बिहार के नहीं, हम देश की बात करेंगे। खाली बिहार से हो जाएगा? देश की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी। बिहार कहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि वो राष्ट्र की बात करेंगे। बिहार देश बिहार कहाँ जाएगा? बिहार देश का भाग नहीं है। बिहार देश का भाग है कि नहीं भैया, पहले बताइए। 70 के बारे में मालूम नहीं है इनको आगे बोलने के लिए। 370 में ए और बी का प्रक्रिया था, आर्टिकल चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ ये मालूम है इनको? ये मालूम है? 370 कर रहे हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा? अपना सीट जो है, जिस सीट पे खड़ा हो रहा है, वो तो निर्णय जीत रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया से फिक्स हैं, इसमें कोई नहीं दोहरा सकता है। ठीक है, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बस सब गठबंधन जितने एक हो रहे हैं, बस कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी, जो सीमा चरण, जो शिक्षा में बात नहीं करेगा, जो बेरोजगारी में बात नहीं करेगा, जो रोजगार में बात नहीं करेगा, हम उसके लिए बात नहीं करेंगे। हम उसके लिए बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? खाली जुमला, खाली लंबा लंबा फेंके। और 15 लाख गरीब के खाते में जाएगा। अब तो चुनाव आने वाला है, पैसा गया। मोदी जी 15 लाख सुनिए ना, के खाते में गया। ए भैया, अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी कैसे चले? आए? 400 पार। क्या 400 पार? क्या? मोदी जी कैसे चले जाएंगे? इतने जो समर्थक 140 करोड़ जनता उनके साथ है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी चले जाएं। 140 करोड़ में हम अलग है क्या? आप नहीं, बाकी जनता तो साथ है ना। 400 पार क्या? क्या 400 पार? जैसे 2000 का नोट सुनिए, गायब हुआ है ना। 400 पार पेट्रोल है, जैसे नरेंद्र 400 पार मोदी डीजल गायब है, हुआ। 400 पार सरसों तेल है, 400 पार खाने पीने की जितनी सामग्री है, सारे 400 पार। ठीक है, रिफाइंड 400 पार, ये लक्ष्य है। कहीं नहीं मोदी जी बोलते हैं कि 40 में 39 सीट देने का काम किया था बिहार में, तो 40 को रोजगार फैक्ट्री हम दे रहे हैं बिहार में। कहीं नहीं मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी बेरोजगारी का मां नहीं बोलते हैं। मोदी जी उनको बोलने में डर लगता है। हम कहते हैं कि पहले से मोदी प्रधानमंत्री, जी को डर लगता है। एकदम डर लगता है, एकदम डरता है। डर गए हैं, डर गए जनता से। मोदी जी पहले का से कैंडिडेट है, जो हम सुनने हैं तो हमको बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि पहले से कैंडिडेट तय कर दिए हैं 400 पार। काले चुनाव करवा रहे हैं भाई, ए भाई, काले चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव बनने कर दीजिए। हड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो जाए। है मोदी जी के। डर गए हैं जो बिहार की जनता हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर आबादी है युवाओं की है, और युवाओं के साथ कौन खेला? अकेला मोदी जी। जो युवा जो है इस बार तय कर लिया है, परिवर्तन 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बने, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। राहुल गांधी को कितने लोग देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? फ्यूचर के बारे में हम सोचते नहीं है ज्यादा, प्रेजेंट देखते हैं अपना, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है हम कुछ भी हो जाए हमको, तो प्रेजेंट देख के चलना चाहिए हम सभी लोगों का, मेरे ख्याल से। ठीक है, राहुल गांधी की जहाँ तक बात रही, राहुल गांधी अभी टाइम लगेगा उनको, क्योंकि अभी मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे अभी। ठीक है, हाँ, मोदी जी ही रहेंगे। बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। क्या कर दिए मोदी जी ऐसा? मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। क्या किए बताइए जनता को। कोई दो काम गिनवाइए। कभी भी विपक्ष 370 का नाम लेता था। उससे आपको क्या फायदा? उससे आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा। बिहार की बात कर रहे हैं हम। बिहार के नहीं, हम देश की बात करेंगे। खाली बिहार से हो जाएगा? राष्ट्र की बात हो रही है, देश की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी। बिहार कहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि वो राष्ट्र की बात करेंगे। बिहार कहाँ जाएगा? बिहार देश का भाग नहीं है। बिहार देश का भाग है कि नहीं
नहीं भैया, पहले बताइए। हम वहाँ जाएंगे, जमीन खरीदे बसेंगे। क्या खरीदे? हम खरीदे बिहार में जमीन को 370 के बारे में मालूम नहीं है इनको आगे बोलने के लिए। 370 में ए और बी का प्रक्रिया था, आर्टिकल चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ ये मालूम है इनको? ये मालूम है? 370 कर रहे हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा? भारत का दिल का टुकड़ा है जम्मू कश्मीर, अब बोल रहे हैं क्या फायदा होगा? और काम गिनवा दीजिए मोदी वहाँ जी। पे सबसे ज्यादा वहाँ के जो रहने वाले उनको फायदा हो रहा है। आज वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। भैया भारत का ये बोल रहा है कि भारत का पहले क्या होता था? एक वहाँ पहले क्या ये होता बोला था? भारत का टुकड़ा है, तो हम कहते हैं कि अगर खीर मांगोगे तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये हम बोलते हैं और ये टिकड़ा बोलते हैं। हम तो शुरू से उसको आप अलग कर रहे हैं। हम तो शुरू से जानते हैं दिल कि का टुकड़ा आप जो बोल रहे हैं, दिल वो का टुकड़ा, शुरू से दिल का जानते हैं कि टुकड़ा भारत का जम्मू हिस्सा है। कश्मीर। हम शुरू से बोल रहे हैं कि भारत का हिस्सा है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अलग हिस्सा है, ये लोग बोलते हैं कि अलग हिस्सा है। ठीक है, वहाँ पे तो महिलाएं बातचीत तो कर नहीं ले। बिहार बातचीत तो कर ले भाई। कहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि मोदी जी 370 हटा के बड़ा काम किए, काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो उस 370 हटाने से हमारे बिहार में क्या फायदा होगा, इसका जवाब दीजिए। चाहे लोग बड़ा तगड़ा था कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। इनसे ही भी पूछिए कि वहीं का करते हैं कि 370 हटने से क्या मिला? क्या मिला। और यही ये भी बोलते थे कि अगर धारा 370 हट गया तो खून का नदी बहेगा। कहाँ बहा नदी? पूछिए कहाँ बहा नदी? ये नहीं बोलेंगे। राम मंदिर से देश को क्या फायदा है, जाकर के देखिए अयोध्या में क्या फायदा है। करेंगे खाली लंबा लंबा। देश में मोदी का गारंटी चलता है। नेता मंत्री के कारण बिहार पीछे जा रहा है, पता है ना। लोगों का यही आरोप है, आप जैसी जनता का आरोप है कि लालू यादव के कारण बंगाल उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद बिहार अभी तक प्रगति नहीं कर पाया है। तो वो क्या कारण है? बात बिहार की हो रही है, बात बिहार के विकास की हो रही है। आप 370 और राम मंदिर पे क्यों जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बात बिहार के लोकसभा विकास का की। चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हम नहीं गए। देखिए बिहार में विकास क्यों नहीं है ना, जब हम लोग खाली अपना जाति के नाम पे वोट देते हैं ना, इसलिए विकास नहीं हुआ। आज 25 साल से वही काम हो रहा है। अरे भाई जो 25 साल से आगे नहीं बढ़ाया, वो बिहार को अब कहाँ आगे बढ़ाएगा? नाम बताइए, और तुम नाम सब बताइए। लालू यादव, नीतीश कुमार, आपका हम नाम नहीं, क्या है? वो भी हमारा नाम घनश्याम यादव है। आई सब देखिए दे, जब तक हम मौका दिया गया। ये 10 साल में क्या देख रहे हैं 10 साल मौका दिया, चेंज क्यों किया गया? चेंज क्यों होता है जे पहले बताइए। चेंज क्यों होता है जे पहले बताइए। चेंज किया गया ना, तो चेंज करने के बाद आप पिछले गीत गा रहे हैं, आज का गीत गाइए। 10 साल क्या होता है? 25 साल में जब नहीं 25 साल में जब नहीं बदला हुआ, 10 साल का रटना उसका बहुत फुल बहुमत से सरकार है। यहाँ पर सरकार वोट देता अपना जात का, विकास होगा उससे कैसे लेगो? नहीं मिलेगा विकास, नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। लालू यादव जिंदाबाद बोल रहे हैं, लालू यादव परिवारवाद करते हैं, पता है कि नहीं? पूरा परिवार वार करते हैं। जिंदाबाद कैसे हो जाएंगे? नहीं है नारा लगाया वो जा सब है, हम लोग नहीं है, हम लोग है। उससे क्या दिक्कत है? उससे क्या दिक्कत है? मोदी आएगा उनका बेटा। मोदी भी जिंदाबाद। कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियन कोई भी हो, सब जिंदाबाद है। इसको बताते हैं बिहार को जब तक नहीं बदलेगा तो मनीष कश्यप जैसा शेर बदलेगा, गिद्दर नहीं बदलेगा। क्योंकि किस कश्यप? हाँ, मनीष कश्यप जैसा आदमी बदलेगा बिहार को। अभी बोले ना कि पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी से मिल गया है इधर, तो मजबूत होगा। हैं? पप्पू यादव का दबदबा चलता कह था। रहे हैं कि बीजेपी को अब जीरो आउट कर दे। हाँ, पप्पू यादव का दबदबा चलता था। मेरा घर मधेपुरा जिला है, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया। पूछिएगा कि जहाँ से सांसद रहते थे वहाँ से विधायकों हैं। कौन जी का गुमान है उनको? पूछिएगा जरा आप एक बार उनसे। उनको पूछिएगा। नायक कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता गरीबों है। का मसीहा तो पहले का करिएगा कांड, अब भजिएगा राम। आपको क्या कहेगा? शुद्ध कहेगा आदमी। हैं? उनसे पूछिएगा पप्पू यादव जी से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्या गुजरात वाला बात करेंगे? उनकी बात आप काहे न कर रहे हैं? पिछली बात कर रहे हैं, कीजिए ना। सीए हाँ क्या मणिपुर में आपको नहीं दिखता है? 1.5 करोड़ अरे 1.5 करोड़ रोहिंग्या को ममता बनर्जी ने गोद लिया। हम बिहार के हैं भैया, बिहार की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी है कि सब कुछ सुधार देंगे, भारत को भी और बिहार के भी। 10 साल से क्यों नहीं सुधारे? 10 साल में कितना सुधार दिए ना। एक सुधार बताइए। बिहार कहाँ गया? बिहार में क्या सुधार किए? बिहार में हमारे बिहार में क्या बिहार सुधार? में तो अपना खुद सरकारें नहीं है बढ़िया। इन्हें आता है उन्हें जाता है, उन्हें आता है उन्हें जाता है। बिहार में नरेंद्र मोदी आएगा, फिर आएगा, बड़ी बहुमत से आएगा और फिर से
भारत को नक्शा बदल देगा। मेरा नाम शिवेंद्र है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। आज मैं गया था, एक्चुअली हम बिजनेस के लिए गए थे और मुख्यमंत्री जी के एरिया से ही होके आए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यूपी में हर जगह एक्सप्रेसवे है, हर जगह विकास का जो एक परिकल्पना रखी गई, उस हिसाब से बिहार कंपेयर टू अन्य शहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इस समय पीछे है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, या फिर सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि 20 साल से नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए इस बार नीतीश कुमार जी का आना बिल्कुल मुश्किल है। और यहाँ पे रही बात कांग्रेस पार्टी भी सरवाइव करेगी। अभी जो यहाँ की पब्लिक है, मुझे इसका, मैंने भी कई जिले में भ्रमण किया, जो देखा यहाँ के लोगों का जो कॉन्सेप्ट देखा, सच में बिहार जो एक राज्य है, हम अभी तक सुनते थे, लेकिन मौके पे जाके हम आज मुख्यमंत्री जी के एरिया से निकले थे ऐसे ही, तो हमने देखा कि सच में वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। और आज की डेट में यहाँ से लेके जब हम लोग पहुँचते हैं मार्केट तक, तो देखते हैं मतलब सारा कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और प्रधानमंत्री के बात पे किनको कहना है, क्योंकि जब राजेश रंजन मतलब पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि अब से कांग्रेस के साथ मिलकर उनका ये लक्ष्य रहेगा कि देश का भविष्य अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाए, उनका यही लक्ष्य। एक जमीनी नेता है, और हम लोग जहां तक जानते हैं, इनके साथ में कांग्रेस के जुड़ने से 2 से 3 सीटों पे फर्क पड़ेगा, ये डेफिनेटली है। और कांग्रेस के साथ में भी कांग्रेस का सर्वाइव होना इस बार तो खैर मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि पप्पू यादव का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा हर जगह भारी है। माननीय मोदी जी के जो आज की डेट में रुझान है 400 प्लस का, उनका जो नारा है वो पक्का पूरा होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि बिहार में नीतीश कुमार से जुड़ के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और देखा जाए तो पप्पू यादव एक का जो राजनीतिक भविष्य है, वो जमीन से जुड़े नेता हैं, और जमीन से जब जुड़ा नेता है तो इनकी जो कांग्रेस में जो विलय किए अपनी पार्टी को कल दिल्ली में, तो उससे ये है कि 2-3 सीटों पे तो फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का जहाँ पे अभी 0 था, तो 1-2 सीट कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को बीमार बनाया है। ये नीतीश कुमार जी बिहार को बीमार बना दिया। बिल्कुल बीमार बनाए हैं। अब मेरी नहीं, आप बिहार के किसी भी बंदे से पूछो तो बिहार में ऐसी कोई चीज नहीं, यहाँ पे पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी भैया वादा किए थे बिहार की जनता से कि देश के डेवलपमेंट में 26,000 करोड़ रुपया दूं, चीनी मिल चालू होगा, रोजगार मिलेगा। आपने जो कहा 400 पार, तो 400 पार का ये जो कह रहे हैं मोदी जी, अच्छा, मोदी जी कहे थे जब चुनाव में, कहे थे कि 15 लाख पे गरीब के खाते में जाएगा, गया आपके खाते में पैसा? हाँ, ये है ना, 15 लाख करोड़ चला गया है सर। अब ये मोदी जी जो हैं, आप मानते देखिए सर, आप हैं, हम हैं, कोई भी हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको जो कहेगा मानना पड़ेगा। आप नहीं मानिएगा तो भैया आप घर चले जाइए। तो आप अगर हम मोदी के बारे में अगर तारीफ करेंगे तो हमको 5 घंटे तक मतलब माइक रख दीजिएगा। हम जो ही मोदी के बारे में नहीं बोलेंगे तो फिर 2 मिनट के बाद उधर खर्च कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। तो वो क्या किया है? हम 543 सीट लाएगा वो, 400 पार नहीं, 543 पार। आप लोग से आप ही के लिए तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी ये भी कहे थे, बोले ना मोदी जी, इधर लो कैमरा। मोदी जी कहे